वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हमारा नया चैप्टर नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। नाउ बाइपोलैरिटी वर्ड जो है इसका क्या मतलब है, जैसे पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया बाइपोलैरिटी। तो ये जो टर्म है बाइपोलैरिटी, सबसे पहले द वर्ड बाई मीन्स, बाई का मतलब है टू, ठीक है। सो बाई मीन्स टू और पोलैरिटी मतलब पोल्स जैसे, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि पूरी दुनिया जो है दो सुपर पावर्स के बीच में मेनली बट गई थी। एक तो यूएसए, दूसरा यूएसएसआर। इन दो पोल्स के बीच में जब जो पूरी दुनिया जो है वो बट गई थी। अब उसके बाद ये जो बाइपोलर सिस्टम रहा वर्ल्ड पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वो किस तरीके से ख़त्म हुआ, उसी के बारे में ही हमारा ये चैप्टर है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ बात हो रही है द बर्लिन वॉर की, द बर्लिन वॉल। ओके, सो ये जो बर्लिन है इट्स इन जर्मनी, और इसकी वॉल की क्या कहानी है अभी देखते हैं। इसको बनाया गया था कोल्ड वॉर की हाइट पे, जब कोल्ड वॉर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और बहुत ज़्यादा फेयर था उस टाइम पे कोल्ड वॉर का। उस टाइम पे ये बर्लिन वॉर उसका एक ग्रेट सिंबल था, ठीक है। इसमें एक ड्रामा के जैसे ये पूरा एक इवेंट हुआ, एक ड्रामेटिक इवेंट हुआ जिसमें जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है वो कोलैप्स हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसके साथ बीच में इन बिटवीन जो भी सारा हुआ वो हम पिछले चैप्टर में डिस्कस करते हैं। और लास्ट यहाँ पे एंड ऑफ कोल्ड वॉर हुआ, ठीक है। जर्मनी क्या हुआ वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसको जर्मनी को इकट्ठा कर दिया गया, यूनिफाई कर दिया गया, ठीक है। वन आफ्टर अनदर 8 East European countries that were part of Soviet bloc replaced their communist government in response to mass demonstrations। तो बहुत सी कंट्रीज जो थी, जो 8 स्पेशली ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जैसे यूएसएसआर या रशिया में थी वैसी गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया, अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट छोड़ दी और वो डेमोक्रेट की तरफ चल पड़े। The Union stood by as the Cold War began to end, not by military means, but as a result of mass action by ordinary man and women. सो धीरे धीरे जो सोवियत साइड थी वो धीरे धीरे जो उनका मिलिट्री बेस था या जो भी चीज़ें थी वो नीचे 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 आने लगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगा रहा जितना वो पहले था। और इसका रीज़न आम इंसान थे, क्योंकि आम लोगों को, ऑर्डिनरी पीपल को कम्युनिज्म जो कॉन्सेप्ट है उस पर यकीन नहीं रहा, ठीक है। डेमोक्रेटिक चीज़ों पे ज़्यादा यकीन आने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, जो सोवियत यूनियन था, जो मेन हब था कम्युनिज्म का, वही डिसइंटीग्रेट हो गया, वही टूट गया, ठीक है। यही सारी चीज़ें हम डिसइंटीग्रेशन क्या है, क्यों हुआ, यही चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपकी बुक पे पिक्चर है द बर्लिन वॉल की, ठीक है। ये जो दिख रही है आपको सामने वॉल, दिस इज द बर्लिन वॉल, जो बताता है डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, ठीक है। तो दिखाता है कि कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट में कैसे एक डिफरेंस था। ये बनाई गई थी जो वॉल है 1961 में, ठीक है। और क्यों बनाई गई थी, सेपरेट करने के लिए। ईस्ट बर्लिन जर्मनी में है ये बर्लिन, तो उसको डिवाइड कर दिया गया ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन से। एंड एक 150 किलोमीटर
लॉन्ग यहाँ पे वॉल बनाई गई 28 साल के लिए, और ये वॉल जो है फाइनली तोड़ दी गई 1989 में, नवंबर 1989 में। और इसी के साथ यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का। जर्मनी जो पहले वर्ल्ड वॉर, एक तरीके से सजा जो उसको मिली थी जर्मनी को, जर्मनी डिवाइड हुआ था, उसको वापस जो है वो जोड़ दिया गया। वापस जर्मनी एक के साथ दूसरा जो अलग हुआ था वो वापस जुड़ गया। और इसी के साथ ही जो कम्युनिस्ट ब्लॉक था जर्मनी का या बाकी भी जगह का, वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। ठीक है, so picture here depicts the people making tiny hole in the wall. A section of wall open to allow free movement and Berlin was as it stood before 89. ये देखो, ये तीनों पिक्चर ये दिखाती हैं। यहाँ पे छेद कर रहे हैं लोग, यू कैन सी, यहाँ पे तोड़ रहे हैं दीवार को। ठीक है, एक ये दिखा रहे हैं, दूसरा दिखा रहे हैं कि वॉल जो है एक जगह से खुली हुई है, अब लोग इसके आर पार जा सकते हैं, जो कि पहले बनाई गई थी। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पे दिखा रहे हैं, वॉल जैसे पहले थी 1989 से पहले। ठीक है, उससे पहले किस तरह की वॉल थी वो हमें इस पिक्चर में ये वॉल दिख रही है, here is a wall. Okay, so this is the Berlin Wall. Berlin is in Germany. अभी हम डिस्कस करेंगे what was the Soviet system. ये जो कम्युनिस्ट सिस्टम था या सोवियत सिस्टम था, ये था क्या? तो here is full form of USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। शॉर्टकट में हम इसको USSR कह देते हैं। ये आया सोशलिज्म या USSR एग्जिस्टेंस में इस तरीके से आया 1917 में, और ये इंस्पायर हुआ सोशलिज्म के आइडिया से। इन्होंने कैपिटलिज्म को अपोज किया। कैपिटलिज्म होती है जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज वाला सिस्टम होता है, उसको कैपिटलिज्म, उस तरह के सिस्टम को कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज बना दी, डेमोक्रेसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, इस तरह के सिस्टम जो है वो कैपिटलिस्ट सिस्टम कहलाया जाता था। सो ये जो सोवियत यूनियन था ये चाहता था इगैलिटेरियन सोसाइटी। नाउ व्हाट इज इगैलिटेरियन सोसाइटी? egalitarian society means that society which is based on equality. ऐसी सोसाइटी जो इक्वालिटी पे बेस्ड हो उसको बोलते हैं egalitarian सोसाइटी। और ये सबसे बड़ा एफर्ट रहा पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी चीज़ को ख़त्म किया गया। सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की मानी गई। ठीक है, ताकि सबको इक्वल शेयर मिल सके हर चीज़ में, चाहे वो खाना है, ज़मीन है। ये बेसिक सोच थी लोगों की उस टाइम पे। ओके, in doing so, makers of Soviet system gave primacy to the state and institution of party. The Soviet political system centered around Communist Party and no other party opposition was allowed. So, इस तरीके से सोवियत यूनियन ने यहाँ पे सोवियत सिस्टम को इम्पोर्टेंस दी और किसी भी सिस्टम को इम्पोर्टेंस नहीं दी। ठीक है, यहाँ पे इनके लिए स्टेट या कंट्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी रेदर देन पार्टी। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी अलाउ होती थी पूरे, जैसे हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हमारे तो काफ़ी सारी पार्टीज है, मल्टी पार्टी सिस्टम है हमारा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टी अलाउड थी, और वो एक पार्टी, इकलौती पार्टी गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से क्रिटिसाइज नहीं कर सकती थी।